एक बार फटाफट से गॉट इट, ठीक है। हाँ, अब सुनना ध्यान से, चीजों को नोट करते चलना, ठीक है। जो जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, प्लीज, जितने भी लोग लेट के मीटिंग देख रहे हैं प्लीज बैठ के देखो। जो चलते फिरते घूमते घूमते मीटिंग देख रहे हैं प्लीज भाई बैठ जाओ। मीटिंग थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ठीक है। पूरी मीटिंग में रहना लास्ट तक। आधा ज्ञान मत लेना प्लीज। अगर आपको आधा ज्ञान लेना है 10-15 मिनट के लिए अपलाइन के लिए ज्वाइन करना है तो मीटिंग को अभी लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या तो पूरा सीखना या तो बिल्कुल मत सीखना, ठीक है। चलो, टॉपिक डाल लो। नो बस से एएस आपने देखा होगा, मैम ने ऑलरेडी टॉपिक लिख के भेजा है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा। हाउ टू क्लोज योर नर्वस कस्टमर स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक डाल लो, ठीक है। अब मैं आपको ना बेसिक से छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, नोट करते चलना। छोटी छोटी चीजें जिसमें आप लैग करते हो, ठीक है। मैं आपको कहाँ से बताऊंगा, स्लॉट होल्डिंग से। जब लोग स्लॉट होल्ड कर देते हैं ना आपके साथ, तो उसके बाद कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखानी है, ठीक है। होप सो आपने टॉपिक डाल लिया होगा। चलो, पहला चीज लिख लो। सबसे पहले, जब सामने वाला आपके साथ, आपने क्लोजिंग कर दिया स्लो ट्रैक का उसका पूरा, ठीक है, उसने आपको 1000 भेजा, 1000 से अपना स्लॉट बुक कराया, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट्स अगर आप डे टू में मंगा लेते हो तो अच्छी बात है। नहीं मंगाते हो, जैसे 1000 आया सबसे पहले उसका आईडी बनाना है। लिख लो, वो सारे नए पुराने जितने भी लोग हैं, जैसे 1000 आया 2000 आया सबसे पहले आपको उसकी आईडी बनानी है। जिनको आईडी बनाना नहीं आता है, यूट्यूब पे डली है वीडियो, जाना सर्च करना फॉरएवर की आईडी कैसे बनाते हैं, मिल जाएगा। पहला पॉइंट, जैसे 1000 आता है आपको सबसे पहले उसका आईडी बनाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसा 5000 आ गया, आईडी ही नहीं बनी। बाद में 2CC के लिए उसको पिच कर रहे तो फोन ही नहीं उठा रहे, ओटीपी मांगना पड़ रहा है, 10-10 नंबर से कॉल करना पड़ रहा है। भाई ये पहले ही चीज को खत्म कर दो ना, सबसे पहले आईडी बना के कंप्लीट कर दो। क्रोम पे आईडी बना दो प्लस ऐप में बना दो, ठीक है। नोट कर रहे हो ना सब। आसिफ, नर्मिता, जागृति, कृष्णा, अन्नू, अनीता, अभिषेक, क्या करूं भाई, आपको रिमूव कर दूं। पहला आईडी लिख लो। आईडी बन गया। आईडी बनाने के बाद, आईडी बनाने में लगता है 5-10 मिनट का टाइम। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा भाई, कि मीटिंग को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखना। आधा अधूरा ज्ञान मत लेना प्लीज। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वरना फिर आपका काम खराब होगा तो नफीस को ब्लेम मत करना कि सर आपने ही तो बताया। आधा सीखा और आधा सीखने के बाद चलेगा रहे हमें तो सब आता है। शायद आपको सब आता हो तो अभी तक आप सुपरवाइजर बन गए हो। समझे? सुनना ध्यान से प्लीज और नोट कर लो, ओके। तो पहले चीज, आईडी बनाने, 5-10 मिनट में बन जाती है भाई। आईडी बना के भेज दिया। अब उसके बाद आपको उसको कॉल करने, लिख लो सेकेंड पॉइंट, कॉल करने। कॉल कब करना है, आपको करना है जैसे मान लो किसी पर्सन ने डे 3 देखा, 9 बजे अपना स्लॉट बुक कराया, आपको 15 मिनट बाद उसको छोटा सा कॉल करना है। आपके पास जो क्लोजिंग है पहले उनको कर लेना। आपके पास अगर जो क्लोजिंग है पहले उनको कर लेना और उससे बोलना मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपका स्लॉट बुक करा रहा हूँ, मैं आपको कॉल करूंगा। तो वो आपका इंतजार करेगा। 1000 आया, आपने उसके आधार कार्ड माधार कार्ड सारी चीजें मंगवाई, सबसे पहले उसका आईडी बना दिया, ठीक है, और उसने 1000 का स्क्रीनशॉट भेजा, आपने 5 मिनट में आईडी बना के उसको सेंड कर दिया। उसके बाद सेकंड क्लोजिंग पे जाना है आपको, क्लोजिंग करने, उसको एक मैसेज डाल देना, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपका स्लॉट बुक करवा रहा हूँ, करा नहीं हूँ करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये आपकी आईडी भी बन गई है, मैं आपको कॉल करूंगा, एक छोटा सा ऐसा मैसेज डाल देना। अब सब क्लोजिंग कंप्लीट करने के बाद
आपको करना है उसको कॉल, कॉल पे करनी है बात। क्या बात करनी है? सुनना। सबसे पहली चीज, आपको फिर से दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, फिर से दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। ठीक है? क्यों बोलना है? अब आपका, आपने उसका स्लॉट बुक करवा दिया है क्योंकि, ठीक है, अब आपने उसका स्लॉट बुक करा दिया। अब मान लो यहाँ पे जैसे सरवन है, मैं उसको कॉल करूंगा 11 बजे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सरवन भाई, मैंने आपका स्लॉट वगैरह बुक करवा दिया, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी फैज सर से, तब जाके स्लॉट मिल पाया। ठीक है? तो फैज सर ने मेरे से बोला है कि नफीस, ज्यादा तो टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पेमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की फुल पेमेंट आ चुकी है, और किसी किसी के तो भाई 1,000 अभी भेजा और 1,000 2 घंटे बाद भेज दिया, ऐसे लोग भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि 12 बजे कल तक मैं कर दूंगा। तो फैज सर ने एक ही चीज बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना फुल पेमेंट कर लेना, 24 घंटे में अपना फुल पेमेंट कर लेना। कैसे करना उसका टेंशन मत लेना, ये चीज बोल रहे हैं। दूसरा, देखो भाई, जब आप पेमेंट अरेंज करने जाओगे ना, तो मेरे साथ जो गलती हुआ था वो गलती मत कर, मेरे साथ जो गलती हुआ था वो गलती मत कर। इससे क्या होगा कि आपका स्लॉट होल्डिंग का अमाउंट रुकेगा नहीं, बंदा फुल पेमेंट करेगा ही। इसको बोलते हैं प्रीमियम। बहुत सारे लोगों के 1,000 देने के बाद मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, मना कर रहे, होता है ना, 1,000 देने के बाद फोन नहीं उठाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके माइंड में ना एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो क्या होती है, 1,000 तो गया, 4,000 तो बच गए ना। सर धीरे धीरे बोलिए। अरे भाई इतना धीरे धीरे तो बोल रहे हैं। उनके माइंड में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि 1,000 तो गया, 4,000 तो बच गए। आपको पहले से उनको प्रीमियम करना है भाई। अगर सामने वाला बंदा हमें 5,500 भी देते हैं ना, तो हम 5,600 की बिलिंग डालते हैं, 100 रुपये अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा के। समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा लगा के डालते हैं। लेकिन उसके माइंड में दूसरी इमेज बन जाती है। तो उस टाइम पे आपको करना है उसको प्रीमियम। लिख लो, मेरी शक्ल मत देखो। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मेरी शक्ल भाई भगवान ने बनाई है, थोड़े से पिंपल्स हो गए वो भी ठीक हो जाएंगे और अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लो, मेरी शक्ल मत देखो। लिख लो, आपके हाथ चलते रहने चाहिए, मेरे तरफ मत देखो, आपके हाथ चलते रहना चाहिए। और रेज हैंड करके प्लीज कैमरा ऑफ मत करो, या तो रेज हैंड मत करो। ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, फिर आपको बोलना है कि मैंने आपका स्लॉट बुक करवा दिया है, फैज सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, तब जाके फैज सर ने 24 घंटे का टाइम दिया। ठीक है? तो 24 घंटे में आप अपना फुल पेमेंट कर लेना। और दूसरा, मैंने जो गलती किया था वो गलती मत करना। मैंने क्या गलती किया? मैं गया पापा से बोलने, पापा मेरे को एक ऑनलाइन काम करना है। मेरे पापा ने मेरे बाल पकड़ और चांटा खींच के दिया और बोला, क्या ऑनलाइन ऑनलाइन लगाया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है। दूसरा, मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके बोला कि भाई मेरे को अर्जेंटली जरूरत है, वो तो आपको ही पता है कि पहले दोस्त पूछते हैं क्या करना है, कैसा करना है, ये बता वो बता। मैंने बताया उनको एक ऑनलाइन काम करना है, तो उन्होंने मेरे को बहुत गालियां दी। तो भाई जो गलती मैंने की है ना, वो गलती मत करना। अगर आप दोस्त से पैसा लेने जाओ तो देखो, सच बोलोगे भाई तो कोई नहीं देगा, और मैं आपसे झूठ बोलने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। सच बोलोगे तो कोई नहीं देगा, और मैं आपसे झूठ बोलने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। झूठ मतलब क्या होता है, सुनना मेरे पॉइंट को। झूठ मतलब क्या होता है कि तुमने सामने वाले से पैसा ले लिया और उस टाइम पे तुमने वापस नहीं किया। यहाँ पे तुम जो पैसा अरेंज कर रहे हो, यहाँ से पैसा कमाओगे तो उसका वापस भी कर दोगे। मैंने अगर किसी से 1,000 रुपए लिया तो मैंने 1,100 रुपये वापस किया, भले झूठ बोल के लिया, क्योंकि मैं सच बोलता तो कोई पैसा नहीं देता। तो अब आपकी ड्यूटी है कि आपको कैसे अरेंज करना है। 24 घंटे का टाइम है, अरेंज करो। बाकी सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। कोई भी चीज नहीं समझ आती है मेरे को कॉल कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भेज रहा हूँ, उनसे गो थ्रू करना, उनसे चीजों को सीखना। ठीक है? आपको उस इंसान को वीडियो भेजनी है। अब वीडियो में क्या भेजनी है उसको भी लिख लेना। वीडियो भेजनी है आपको बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट वाली वीडियो। लिख लो ये, अंडरलाइन कर लो और लिख लो, माइंडसेट वाली वीडियो। पूरा कोर्स उठा के मत भेज देना, वरना वो 1,000 रुपए में ही ज्वाइन कराना स्टार्ट कर देगा सब। ठीक है? माइंडसेट वाली वीडियोस भेजनी है।
हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब उससे डेली बात करनी है, दिन में एक बार। आपने 24 घंटे का टाइम दिया है, अब उसने 9 बजे स्लॉट बुक किया है, तो वो 9 से 9 हो जाता 24 घंटा। अब आपको उसको कॉल करना है। कॉल कब करना है, शाम के 5-6 बजे। डायरेक्टली पैसा नहीं मांगना है, हाँ भाई हो गया अरेंज ना। सुनना, कैसे मैं बात करूंगा उससे, मैं उसको कॉल करूंगा। मान लो उसका नाम आशिक है, मैं बोलूंगा हाँ आशिक भाई कैसे हो, सब बढ़िया, बोलेगा और घर पे मम्मी पापा सब बढ़िया, सब बढ़िया है सब, और कहाँ हो, घर पे हो बाहर हो, बाहर हो, चलो ठीक है यार, और आपके लिए गुड न्यूज है। बोलेगा क्या गुड न्यूज है, तो अभी सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अभी 2 मिनट बात तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एक्चुअली में मेरे को कॉल भी आ रहा है, अपने आप को बिजी शो करना है, समझे। तुम क्या तुम आप सब क्या करते हो, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, लगे रहते हैं दुनियादारी। इस बिजनेस में अगर आप अपने आप को बेस्ट शो करना स्टार्ट करोगे, कब, जब वो आपकी टीम में ज्वाइन कर रहा हो। ऐसा नहीं कि भाई टू सीसी कर लिया हटो, हम तो फोन, हमें कॉल मत करना है, सपोर्ट भी करना है। थोड़ा सा जो पर्सन 1000 2000 से स्लॉट बुक करता है, थोड़ा सा उनके लिए बेस्ट शो करना हो, ठीक है। वरना बेले देखोगे तो वो बंदा नहीं दे रहा वाला आपको पैसे। फिर आपको बात करना है, दुनियादारी थोड़ा सा पूछना है, फिर उससे पूछना है भाई याद है ना, 9 बजे फुल पेमेंट करना है, कितना अरेंज कर लिए। ये 6 बजे आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा बंदा कैसे अरेंज कर रहे हो और कितना अरेंज कर चुके। अगर तुम उसको 9 बजे कॉल करोगे तो बंदा नहीं उठाएगा फोन, वो बोलेगा पैसे के लिए फोन कर रहे हैं भाई, पैसा अरेंज नहीं होता है इंसान का तो वो फोन नहीं उठाता। एक टाइम पे आपने भी हरकत की हो, स्लो ट्रैक या फास्ट ट्रैक में, जब आपके पैसा अरेंज नहीं हुआ होगा तो आपके अपलाइन आपको 10-10 बार कॉल कर रहे होंगे, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे होंगे। जब पैसा हो गया होगा तो आपने आगे से कॉल करके बोला होगा हाँ सर, हाँ मैं हो गया है, किस नंबर पे कर रहे हैं। मुझे थोड़ा साइकोलॉजी के साथ खेलना है उससे। तो आपको 5-6 बजे उसको कॉल करना है तो बोलना है कितना अरेंज हो गया, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने 1000 2000 3000 अरेंज कर लिया, ठीक है। जितना भी अरेंज हुआ है सबसे पहले मंगाना है। अच्छा अभी 2000 हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप 2000 रुपये कर दो, 9 बजे तक कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका फुल पेमेंट आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। 9 बजे तक के पास, 9 बजे तक का टाइम है आपके पास, अब 9 बजे कर लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो 2000 हुए वो अब मेरे को सेंड कर, जितना आ रहा है उतना मंगाते चलो। आपका ऐसे कभी स्लॉट होल्डिंग नहीं रुकेगा, ध्यान रखना। ना लैक ऑफ कनेक्टिविटी होगी उससे, ना लैक ऑफ अर्जेंसी होगी, समझे। तो ये चीज करना है। अब मान लो, अब होता है मेन गेम यहाँ से स्टार्ट। बंदे ने 5000 दे दिया, अब आपको क्या करना है। भाई मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा है, कैमरा शो हो रहा है ना मेरा, हेलो हेलो, दिख रहा है ना। भाई प्लीज अब चश्मा निकाल के मीटिंग देखो, जिसने भी मेरे को मैसेज किया, या तो आप अपना कैमरा ऑन कर लो, या तो चश्मा निकाल के मीटिंग देखो, शायद चश्मा लगा के देख रहे हो गया, मेरा कैमरा सबको देख रहा है। अब मेन गेम होता है यहाँ से स्टार्ट, लिख लो भाई। अब करवाएंगे हम उसकी 2 सीसी। अब बोलेगा बंदा हमारे पास नहीं है सर पैसा, हमें करना है 2 सीसी, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें भी इनकी तरह बनना है, हमें भी उनकी तरह बनना है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से सुन लें प्लीज, जितने भी लोग हैं जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो ध्यान से सुन लेना बस, क्योंकि अब जब मैं सामने वाले की क्लोजिंग करता हूँ ना तो बहुत सीरियस होकर क्लोजिंग नहीं करता, इतना सीरियस होकर क्लोजिंग नहीं करता हूँ मैं उससे, इतना मतलब आराम से हंसी मजाक भी करता हूँ, अपनी वैल्यू भी बनाता हूँ और उसकी क्लोजिंग भी करता हूँ, कि सामने वाला बोर भी ना हो, तो मेरे साथ वो 2 सीसी भी कर ले, समझे। वरना बहुत सारे लोग सीरियस होकर करते हैं, मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ लिखो, अरे भाई बता दो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो गुस्से में क्यों बता, प्यार से बताओ ना सामने वाले को, प्यार से, ठीक है। अब 5000 आ गया पूरा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, फोटो मंगाई,
आप फोटो मंगाने के बाद लेना है वीडियो कॉल पे। सर यहीं तो हालत खराब हो जाती, वीडियो कॉल पे क्या बात है, होता है ना। सर वीडियो कॉल पे तो चलो ले लेंगे, लेकिन बात क्या करेंगे। चलो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखो अब। क्लोजिंग हो गई है स्टार्ट। पहला पॉइंट, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे आपको लेना है, ऑडियो कॉल पे मत लेना प्लीज। आप सबको सुपरवाइजर करना है ना, तो वीडियो कॉल पे लेना हर एक इंसान, चाहे वो आपके साथ वो गर्ल्स हो या वो बॉयज। वीडियो कॉल पे बात करनी, क्योंकि उसने 5,000 रुपये आपको दे दिए है। ठीक है। अब वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है, सुनना। वीडियो कॉल पे आपने लिया, सबसे पहले अप्रिशिएट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने अपना डिसीजन लिया, 5,000 रुपये कंप्लीट किया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको अब नोट करना। उससे बोलना है, अभी आपको नहीं लिखना है ये। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको अब नोट करना। प्लस मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, तो मैं उसको मैं नोट करूंगा। प्लस मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, उसको मैं नोट करूंगा। और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो उसको आप नोट करेंगे। समझे। इससे क्या होता है, बंदा खुलता है, खुलता है। लोग अपनी नीड नहीं बताते कि मैंने क्यों फॉरएवर को ज्वाइन किया। मैं आपको ना पेन पॉइंट बताने वाला हूँ बंदे का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें बताएगा, इसको लिख लेना। ठीक है। आया वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे आपको लेना है, सबसे पहले क्या करना है, अपने बारे में बताना है कि देखो भाई, आपको मेरे बारे में पता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मेरा नाम नफीस है और मैं एमपी टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। सुनना मैं कैसे बताता हूँ। और मैं अभी राइट नाउ रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। रहने का रीजन ये है कि भाई मैं घर पे काम नहीं कर पा रहा था। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा। पापा जी कुछ नहीं करते भाई अभी की डेट में, पहले करते थे, मजदूरी कर रहे थे। ठीक है। मम्मी एक हाउस वाइफ है, उनकी भी तबीयत खराब रहती। भाई अभी जो पढ़ रहा है, मैं हूँ घर में बड़ा। मैं ऐसे बताता हूँ। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है, पूछो। आपने अपने बारे में बताया, अब उसके बारे में पूछो। वो बताएगा मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में ये है, सब। अच्छा, अब आपको पूछना है पापा जी क्या करते हैं, ये करते हैं। मम्मी जी क्या करती हैं, ये करते हैं। वीडियो कॉल पे जब तुम बात करोगे ना, तो बंदा जब तुम क्वेश्चन पुट अप करोगे, तो वो आंसर भी देगा। ठीक है। फिर आपको पूछना है, सारी चीजें पूछने के बाद, फैमिली के बारे में पूछने के बाद, अब आपको उससे पता क्या पूछना है। सेकंड पॉइंट, वाई फॉर एवर। आपने फॉर एवर को क्यों स्टार्ट किया था, और अभी आपकी लाइफ में ऐसी 5 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए आपने फॉर एवर को स्टार्ट। अभी जो करंट में आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 5 ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए आपने फॉर एवर को स्टार्ट। देखो, गाड़ी घोड़ा बंदूक जेसीबी सबको लेना है। वो कब लेना है, कब नहीं लेना है, वो उनका ड्रीम है। बहुत सारे लोगों को फॉर्च्यूनर चाहिए, वो 60 साल के बाद चाहिए। समझ रहे हो? लेकिन अभी सामने वाले के पेट में दर्द है, तो मुझसे बोल रहा है प्लास्टिक सर्जरी करवा लो फेस की। तो वो तो बच बुढ़ापे में करवाएगा वो, लेकिन पेट का दर्द तो अभी ठीक करना है ना उसका। भूख अभी लग रही है सामने वाले को, ठीक है, और तुम उसके सामने खाना ला रहे हो और बोल रहे 2 साल बाद खाना, भाई ये खाना ना अमृत बन जाएगा। अरे भूख अभी लग रही तो अभी खाएगा ना। तो घर की जो परेशानी अभी चल रही है, तो बंदा अभी तो सॉल्व करेगा ना। यस या नो। अगर मान लो मेरे घर में लाइट नहीं है, तो मैं 10 साल तक बैठा रहूंगा, क्या करूंगा। जो लाइट वाला होता है उसको पकड़ूंगा, 10 50 100 रुपए दूंगा, लाइट सही करवाऊंगा। बैठा तो नहीं रहूंगा। वैसे ही उसकी लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज आपको लिखना है। तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 5 प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया, और इतनी मेहनत करके 5,000 रुपये अरेंज किए। उसको तुम मोटिवेट भी कर रहे हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो। अब वो तुम्हें बताएगा कि सर मेरे घर पे लोन है, मेरे घर पे ये है, मेरे को ये चीज करना है, वो चीज करनी है। गाड़ी घोड़ा बंदूक नहीं बताएगा वो यहाँ पे कि मेरे को फॉर्च्यूनर खरीदना है, उसके टायर खरीदना है। वो आपको ये बताएगा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं नीड आइडेंटिफाई। सामने वाले की तुमने नीड जान ली है। समझे? समझ आया सबको? हेलो, समझ आया?
अब बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट लग रहा होगा, नए लोगों को, सर यही तो हमारे अपलाइन ने किया था हमारे साथ, हमें तो पता ही नहीं था कैसा भी होता है ना। हुआ था आपके साथ? ऐसे ही हुआ था या नहीं हुआ था? बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सर हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। तो इसको बोलते हैं नीड आइडेंटिफाई। ठीक है, अब आपने सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, सारी चीजें लिख ली। अब उसको बोलना है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, हम मिलके सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम मिलके सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे, ये नहीं बोलना है हाँ ठीक है सब ठीक हो जाएगा। ठीक कब हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, मिलके। मतलब उसको ये फील नहीं कराना कि अब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझे? उसको ये फील नहीं कराना है कि अब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये मैं वर्ड आ जाते हैं ना, सामने वाला आपको अपना फैमिली मेंबर्स मानना स्टार्ट कर देते हैं। मैम ने मेरे से क्या बोला था, नफिस करो 2cc, मैं खड़ी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। मैंने बोला ठीक है भाई, जहाँ पे मेरे दोस्त यार खड़े नहीं है वहां पे मेरे लिए एक अननोन पर्सन खड़ा है तो मैं तो करूंगा। समझे? तो ये मैं वर्ड बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये आपको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, मिल के सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ग्रुप के बारे में बताना है कि आपने अपना 5,000 दिए है, अभी मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, आपने स्क्रीन शेयर करना है, ग्रुप के बारे में बताना है। ग्रुप के बारे में बताने के बाद वहां पे जो एडमिन होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दो। ठीक है, खोल के कि देखो बहुत सारे लोगों की फोटो दिखती है नहीं दिखती है, कमलेश सर और तुषारिका मैम की हर किसी को फोटो दिखती है, जो जिसका अपलाइन है उसकी फोटो दिखती है। जाना है दिखाना है कि देखो, पहले पहले दिखाना है आपको अपने अपलाइन, ये है जो पर्सनालिटी, ये मेरे अपलाइन जिनका नाम ये है। दूसरे जिनके साथ इनने बिजनेस स्टार्ट किया उनका नाम ये है, ये पर्सनालिटी। तीसरे जो पर्सनालिटी है ये, डीपी दिखा दिया। अब जाने इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आपको दिखाना है कि मेरे जो अपलाइन है जिनका नाम, मान लो जैसे मेरे बारे में अगर कोई बताएगा, मेरे जो अपलाइन है जिनका नाम नफीस खान है, वो आज की डेट में एक सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, उनके जो अपलाइन है, सर्च करना है, नफीस खान की आईडी दिखा दी, सर्च करना है तुषारी के मैम, उनके जो अपलाइन है जिनका नाम है मिस तुषारिका मिश्रा मैम, जो कि दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हैं, और वो आज की डेट में एक मैनेजर लेवल पे, ये देखो उनका आईडी, फैज सर उनको शैशे बना रहे रेड कलर में, और आज की डेट में उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए। ठीक है, तीसरे जो पर्सनालिटी है, जो फैज सर की टीम में नंबर 1, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनने 0 से लेके 1 लाख की इनकम को सिर्फ 4 महीने में क्वालिफाई किया, जिनका नाम मिस्टर कमलेश वर्मा सर है, जो फैज सर की टीम में फास्टेस्ट मैनेजर है, जो फैज सर की टीम में फास्टेस्ट मैनेजर हैं। आज की डेट में वो सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, जहां पे उनके नीचे 2 मैनेजर हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर, उनकी मंथली इनकम 3 साढ़े 3 लाख रुपए। ठीक है, ये कमलेश सर की आईडी आपने दिखा दी। अब दिखाने के बाद आपको 4 चीजें उसको क्लियर करनी है, 3 4 चीजें होती हैं ग्रुप के बारे में। अब वापस से स्क्रीन ऑफ किया, ऑफ करने के बाद अब आपको रूल्स बताने हैं ग्रुप के, लिखते चलना भाई प्लीज। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोग हर कोई मीटिंग में नहीं बताते, ये चीजें आपको नहीं बताते, मैं अपना खुद का सीक्रेट बता रहा हूँ। जब मैं एक इंसान को ज्वाइन कराता हूँ और उसकी 2cc तक मैं क्या चीजें करता हूँ, वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिस वजह से आप सबकी सीसी हो, आप सब लेवल करो। ठीक है, चलो ओके। तो अब उसके बाद आपको ग्रुप के रूल्स बताने हैं। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, ग्रुप में मुंह उठा के ज्वाइन करवा देते। वो बंदा आपका क्या करता है, कभी ग्रुप लेफ्ट कर देता है, कभी सालों तक वो रिप्लाई नहीं करते हैं, कभी वो ग्रुप को म्यूट कर लेता है, कभी अर्चिव चैट में डाल के बैठ जाता है। अब ग्रुप में 70 80 लोग हैं, रिप्लाई कितने लोगों का आता है, सिर्फ 12 से 15 लोग। क्योंकि आपने ग्रुप के बारे में बताया ही नहीं सामने वाले को, बस बोला है ग्रुप में ये है वो है। ठीक है, और ग्रुप में रिप्लाई करना, सर का मैम का मैसेज आएगा रिप्लाई करना। ठीक है, किसी से बात नहीं करना, क्रॉस कनेक्टिविटी नहीं करना, और कभी लेफ्ट नहीं करना। चलो ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड
ऐसे ही करते हो ना? होप सो ऐसे ही करते हो कि मेरे हिसाब से ऐसे ही करते हो। मैं उसको क्लियर उसके मुंह पे बोलता हूँ, देख भाई, ग्रुप में तो मैं ऐड कर दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रुप में जो पर्सनालिटी है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा वो बड़ी बात नहीं है, ग्रुप में जो पर्सनालिटी है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। समझ आया? ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा वो बड़ी बात नहीं है, ग्रुप में जो पर्सनालिटी है वो बड़ी बात, वो बड़ी बात है। ठीक है। पहला चीज, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। भाई देखो, मैं मानता हूँ आप पूरे दिन एक्टिव नहीं रह पाओगे, मैं समझता हूँ। बहुत सारे आपको मैसेज आएंगे, सारी चीजें आएंगी, क्योंकि देखो हमारा जो ग्रुप है ना वो एक स्कूल है। हमारा जो ग्रुप है वो स्कूल है। ठीक है। जब तक तुम स्कूल में अंदर नहीं आओगे ना, तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल नहीं सीख पाओगे। ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में जब भी आप एंटर होते हो, जब भी आप जाते हो, किसी का भी मैसेज आता है, सीन करके वापस नहीं आना है। आपको रिप्लाई करना है। आपको रिप्लाई करना नहीं आता है, क्या रिप्लाई करना है? 5 लोगों ने रिप्लाई किया, छठवां रिप्लाई सेम आप कर दो। धीरे धीरे सीखोगे आप, धीरे धीरे सीखोगे आप। ये चीज आपको बोलनी है। दूसरा चीज, भाई ग्रुप को कभी म्यूट मत कर। ग्रुप को कभी म्यूट मत करना, क्योंकि देखो ग्रुप में अगर मैं देख लिया भाई कि आप 1-2 दिन तक मैं देख रहा हूँ कि आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। अब वो बोलेगा क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ग्रुप को म्यूट कर लेते हैं और अर्चिव चैट में डाल देते हैं। भाई आपको मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करना है ना, पैसा कमाना है ना, तो मैं जो चीज बोलूंगा उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे? बोलेगा करूंगा। तो ग्रुप को म्यूट नहीं करना, ना अर्चिव चैट में डालना। तीसरा चीज देखो, ग्रुप में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। ग्रुप में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं। आपको किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करना है। आप सोचो कि अरे ये तो लड़का है, चलो मैं इससे कुछ पूछ लेता हूँ, ये तो लड़की है इससे कुछ मैं पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। भाई मैं एक चीज बताऊं, आप उनसे पूछ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको पता है। आप उनसे पूछ लोगे, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बता भी देंगे, लेकिन आपका जो मैसेज है ना, एक मेरे अपलाइन तक पहुंचा ना, बुरा मत मानना भाई, वो आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। जब तक सामने वाले को फियर नहीं दिखाओगे ना, तुम डर नहीं दिखाओगे ना, सामने वाला चीजों की वैल्यू नहीं करता। समझे? जब तक सामने वाले को तुम डर नहीं दिखाओगे, सामने वाला चीजों की वैल्यू नहीं करते। ओवर ओवर भी डर नहीं दिखा देना है। सामने वाला ग्रुप में आते ही साथ पहले ही दिन में लेफ्ट कर दो, ओवर भी नहीं दिखाना। ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको बोलना है कि भाई ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है, मैसेज का रिप्लाई करना है सर और मैम के, और जो मीटिंग्स का लिंक आता है उनको ज्वाइन। ठीक है। अब ये बोल दिया, ग्रुप के बारे में भी तुमने बता दिया, फोटोज ने भेज दिए। अब उसके बीच में आपको एक और चीज बोलनी, ये तुम्हारी वीडियो कॉल पे चल रही है, सिर्फ 5-10-15 मिनट बाद बात चलेगी। सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया है बंदा मेरे को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। पहली बार में घबराहट होगी, डर लगेगा, कोई बात नहीं। फैब आया है ना सबके पास, पीना। फैब, फैब पी के उससे बात करना। RG+ आया होगा वो पी लेना। मैं तो 1 लीटर का पूरा जेल और जेल पी लेता। ठीक है। एनर्जी से बात होनी चाहिए बस। ठीक है। तो आपको बोलना है, अब आपको उसको बताना है कि देख भाई, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे जो अपलाइन है उनके थ्रू मेरे को 4 वीडियोस प्रोवाइड हुई थी। वो कोई वीडियो नहीं है, उस वीडियो में फॉरएवर का पूरा राज छुपा है। पूरा राज छुपा है कि फॉरएवर क्यों लेवल्स का बिजनेस बनाए। उस वीडियो में फॉरएवर का पूरा राज छुपा है कि क्यों फॉरएवर लेवल्स का बिजनेस बनाए। ये लाइन जरूर बोलिए। ठीक है। बोलेगा क्या मतलब, कैसे? बोल रहे हैं कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे अपलाइन के थ्रू मेरे को 4 वीडियोस मिली थी,
जिसमें फॉरएवर का पूरा राज छुपा है कि फॉरएवर क्यों लेवल्स का बिजनेस बनाए। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो वीडियो होती है प्राइवेट, और फैज सर ने और मेरे अपलाइन ने क्लियरली बोल रखा है कि वो वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। वो वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। वो वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने मेरे को अभी अपनी ये 5 प्रॉब्लम बताई, मेरे को आप सीरियस लग रहे हो सारी चीजें, फिर मोटिवेट कर रहे हो आप उसको, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हो। आपने मेरे को बताया तो आप मेरे को कहीं ना कहीं सीरियस लग रहे हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है भाई बहन कि वो वीडियो तो चलो मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन उसका ना एक रूल्स है। क्या रूल है? फैज सर ने बोला है कि वो वीडियो, मेरे अपलाइन ने बोला है कि अगर वो वीडियो जिनको भी भेजोगे ना, तो ऐसे नहीं भेजना है, उसके चाहिए नोट्स। एक बार आपको नोट्स बनाने, बार बार नहीं बनाने, एक बार। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं फैज सर से अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करें वो आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, तो पूरे नोट्स के साथ आप वीडियो को देखोगे, नोट्स बनाओगे, तभी हाँ बोलना भाई, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। 100 में से 100% बंदा बोलते हैं हाँ मैं बनाऊंगा। कैसे संजय जी, बोला था ना, बोला था ना, जब वीडियो कॉल पे लिया था आपको, नोट्स बनाओगे, बनाए थे उन्होंने, बना के भेजी भी। 35,000 रुपए से 2cc किया था, क्यों? क्योंकि नोट्स बना के भेजे थे तो उनको वैल्यू पता चली कि 2cc करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ये पकड़ो भाई पहला वीडियो, ये पकड़ो भाई दूसरा वीडियो, ये पकड़ो भाई तीसरा, ये पकड़ो चौथा। हाँ मैम, हाँ सर, रोहित सर का लेवल अप कब है? कल है? हाँ मैम ठीक है। हाँ भाई, आज एक ऐसी पर्सनालिटी की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे आपको पता चलने वाला लेवल। अरे भाई, उसने वीडियो देखी नहीं देखी कोई पता ही नहीं है, तुम डायरेक्टली रोहित सर के सेशन में बिठा रहे हो। उसने देखा ही नहीं कुछ, उसको पता ही नहीं, तुम डायरेक्ट रोहित सर के सेशन में बिठा रहे हो। फिर बोलते हो सर, मैम, बंदा सीरियस तो था, बोल रहा था करना भी है, लेकिन बोल रहा पैसा ही नहीं। इंसान को जब तक वैल्यू नहीं होती है, जब तक इंसान पैसा नहीं लगाता। ये आईफोन है, ठीक है, क्यों इतना महंगा है? क्योंकि इसकी वैल्यू है मार्केट में, ये ब्रांड है। समझ आया? वैसे ही फॉरएवर भी ब्रांड है, बस आप उसको वैल्यू नहीं दे पाते हो, इस वजह से सामने वाला आपके साथ 2cc नहीं करता। समझ आया सबको? हेलो, जाग जाओ भाई, हमें पता है 1 घंटा हो चुका है मीटिंग को, थोड़ा सा जाग जाओ। मैंने क्या बोला था, मीटिंग थोड़ी लॉन्ग चलेगी। ठीक है, और ये मीटिंग में तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, लास्ट मंथ मेरे फ्रंट में एक हाउस वाइफ ने सुपरवाइजर किया था, सबको पता है ना कैसे किया था। 80% काम खुद से, 20% मेरा काम था उसमें। खुद अपने हाथ से स्लो ट्रैक निकालना, खुद अपने हाथ से 2cc की क्लोजिंग करना, कॉम्बो होल्ड खुद अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से फुल पेमेंट भी मंगवाया कुछ कुछ लोगों को। कैसे हुआ? जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, उसी चीज। ठीक है, थोड़ा सा इसको अभी दुनियादारी की चीजों से हटा के यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, ये मत आना चाहिए कि भाई एनरोलमेंट हो नहीं रहा है, 2cc कैसे हो? अरे भाई तुम बड़ा सोचो, बड़ा सब होगा, पहले से सीख लो ना ये चीजें। समझे? तो अब आपको उसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो भेजनी है। लिख लो, पहला वीडियो भेजना ड्रीम बुक पर। सामने वाले की 5 प्रॉब्लम पता है आप, तो उसको ये करना है, वो उसको करंट मतलब अभी जो उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है वो उसको अभी करने सॉल्व। उसका ड्रीम जानना भी जरूरी है। ठीक है, उसका ड्रीम जानना भी जरूरी है। जब तो हम 2cc में उसको पिच करेंगे ना, जब वो बोलेगा कि हाँ सर हमें घर बनाना है, कार खरीदनी है, फॉर्चुनर लेनी है, जेसीबी लेनी है ना? जब हम बोलेंगे 40 लाख की फॉर्चुनर है, कब तक खरीदोगे? 10 लाख का घर बनाना है, कब तक बनाओगे? वो बोलेगा 2 साल में। चलो भाई, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, 20,000 में से
मैं बोलता हूँ साल भर का होता है 2,40,000 रुपए, 40,000 साल भर में खर्च किया, 2 लाख रुपए बच रहा है महीने का, 2 साल में कितना हुआ? 4 लाख रुपए। 10 लाख का घर बन जाएगा। यही तो होती है भाई चीजें जो बंदे को हिट करती हैं। ठीक है, पहला, ड्रीम बुक बनानी है, बनवानी है, लिख लो। लिख लो सरवन जी, हेलो भैया, लिख लो। आज चलना चाहिए। जशीमा खातून, प्लीज अपना रेस डाउन कर दो या तो कैमरा ऑन कर दो। मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे। ओके। एक तो भाई फोन को साइड में रख के चले गए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि मैम आप मेरी 2 सीसी की क्लोजिंग करवा दो ना। बाद में बोलते हैं हमें तो 2 सीसी की क्लोजिंग ही नहीं आती है, आप करवा दो ना। जब 6-7 हजार रुपये आते तो ये भी बोल दिया करो कि सर, मैम ये भी ले लो ना, आपके ही पैसे, आपने ही तो 2 सीसी करवाई। तब तो अरे हमारा पैसा है, हमारे अकाउंट में है ना, तब नहीं बोला जाता है। बताओ, तब क्या बोलते हो? ये तो हमारा पैसा है भाई, ये तो अब हम पर्सनल खर्च करेंगे। लेकिन जब बात आती है 2 सीसी की क्लोजिंग करवाने की, तो अपलाइन को ढूंढते हैं। कहाँ है मेरे अपलाइन, पकड़ो जल्दी मैम, इसका 2 सीसी करवा दो, 25 तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई। सीख लो जो चीज बता रहा हूँ ना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। पहला, ड्रीम बुक बनवानी। मीटिंग लॉन्ग चलेगी, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ। आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाना प्लीज। भले 19 रुपए का रिचार्ज कराना पड़े, करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये मीटिंग के बाद ना आपको 2 सीसी करवाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। 2 सीसी इजीली तरीके से निकालो आराम से। ठीक है। पहला, ड्रीम बुक। ड्रीम बुक का वीडियो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गौरव सर है हमारे, अचीवर्स क्लब के, गोल सेटिंग वाला वीडियो सर्च करना, मिल जाएगा। भेज देना, सामने वाले से बोलना गोल सेट करके सेंड करो। ठीक है। और उससे एक चीज और बोल देना, जब ड्रीम बुक की वीडियो भेजो, जितना जल्दी आप वीडियोस को कंप्लीट कर लोगे, उतना जल्दी मैं आपका लेवल अपग्रेड करवा दूंगा या करवा दूंगी। काम मत बोलना कि मैं काम चालू करवा दूंगा या करवा दूंगी। वीडियो देखने के बाद पता क्या बोलता है? काम चालू करवा दूं, मेरा काम कब होगा? क्योंकि आप उसको गलत गाइड ही कर रहे हो, तो बोलेगा ही ना। अगर मेरे साथ कोई पर्सन आता है तो मैं उससे बोलता हूँ जितना जल्दी आप ये वीडियोस को कंप्लीट कर लोगे, उतना जल्दी मैं आपका लेवल अपग्रेड करवा दूंगा। क्या करवाना लेवल अपग्रेड? मतलब उसका 2 सीसी तो करवाना है ना, सिंपल। ठीक है। पहला ड्रीम बुक का भेजा, ड्रीम बुक का वीडियो का नोट्स बनवा के भेजा। भाई आपके पास 2 घंटे का टाइम है, उसकी बना के भेजो, 14 मिनट की वीडियो है। एक कॉपी एक पेन खरीद लो, 5,000 लगाया, 100-150 और खर्च करके कॉपी पेन खरीद लो। भेजो फोटो। फोटो लेके क्या करना है, जैसे ही फोटो आया उसका फोटो उसको ही फॉरवर्ड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञानी आदमी होते हैं, बाद में फोटोओं को डिलीट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका जैसे ही उसने भेजा, उसका फोटो उसे ही कोई फॉरवर्ड कर दो। वो अपने साइड से डिलीट कर देगा, आपके साइड से डिलीट नहीं होगा। वो अपने साइड से डिलीट कर देगा, आपके साइड से डिलीट नहीं होगा। क्योंकि उसके ड्रीम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला ये हो गया, ड्रीम बुक। दूसरा वीडियो, बहुत सारे लोग पता आपके साथ 2 सीसी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके घर पे जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ना, उस प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे किसी को अनम्यूट करके पूछूं कि फॉरएवर की जो एलोवेरा जेल है वो किस लिए काम में आती है? सर पीने के काम में आती है, बस यही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोल पाओगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है, उसमें वो किस लिए काम में आता है? पता है इंसान क्या बोले? अरे सर कॉलगेट ही तो है, कॉलगेट के काम में आता हो, है ना। क्योंकि आपको खुद नहीं पता है। अब जब आपको नहीं पता है तो प्लीज उसके बारे में आप जान लो, सीख लो। अगर अब सामने वाले के घर पे प्रोडक्ट जाएंगे तो वो भाई यूज कैसे करेगा? यहाँ पे देखो, बुरा मत मानना, ऐसा सब मेरे भाई बहन हो। यहाँ पे हर एक इंसान, 5 में से एक इंसान को डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर होता है, उखड़ने के ऊपर है।
उसकी फैमिली में भी ऐसा कोई होगा कि उसके घर में कोई फैमिली में बीमार होगा। बहुत सारे लोग खुल के नहीं बताते, बोलते हैं मेरे घर में ये मम्मी बीमार है, पापा बीमार है। क्या बीमारी है वो आपको नहीं पता, लेकिन जब हम उनको प्रोडक्ट्स की वीडियो भेजते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट से ये बीमारी ठीक होती है, इस प्रोडक्ट से ये बीमारी ठीक होती है। तो उनको ये लगता है कि भाई मैं जो 30,000 लगा रहा हूँ ना, उससे मेरा कोई लॉस नहीं है, उससे मेरे को प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि मैं अपने माँ बाप को यूज करवाऊंगा। समझे? तो दूसरा वीडियो प्रोडक्ट्स का, अब कौन सा भेजना है सुन लो एक बार। पूनम मूड का चैनल है, पूनम मूड का चैनल है, सर्च करना। वहां पे प्रोडक्ट्स के बारे में 1 घंटा 9 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो आपको उसको भेजनी है और उससे बोलना है हर एक प्रोडक्ट की आप लिख के मेरे को भेजो, आज तक का टाइम है, आज मैं ये कंप्लीट करूंगा। एक दिन में 2 वीडियो दिखा के उसके नोट्स बनवाना, जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं, पूनम मूड का भी बढ़िया है। विशाल का वो मैंने देखा है, उसमें फुल एक एक प्रोडक्ट्स की नॉलेज है और मैं फालतू की चीजें लोगों को आना स्टार्ट हो जाती है। तो पूनम मूड वाला भेजना आप, ठीक है? तो उसमें 1 घंटा 9 मिनट में सब उसको पता चल जाएगा। अब उसके बाद ये हुआ, अब उसके बाद अगले दिन आपको फिर बात करनी है। बात आपको हर एक वीडियो की बात करनी है, ड्रीम बुक बनाओगे तब भी बात करनी है, ठीक है? और क्या बात करनी है, चलो बहुत बढ़िया। सो मत भाई, जाग जाओ, थोड़ा पानी वानी मार लो मुंह पे, तना पानी वानी पी लो। सोना नहीं है प्लीज, ठीक है? मेरे को पता है 10 बज चुका है, सोना नहीं है। अगर ये मीटिंग में सो गए ना तो आपकी सीसी भी सो जाएगी। इस महीने फिर सीसी भी सो जाएगी, सीसी बोलेगी आप मीटिंग में सोए थे, हम यहाँ पे सो जा रहे हैं, तो जाओ प्लीज, ठीक है? तो आपको वो वीडियो भेजना है। जब भी आप वीडियो भेजो, ड्रीम बुक का भेजा, अप्रिशिएट करो, चलो बहुत बढ़िया आपने ये सारी चीजें लिखी, हम मिलके इनको अचीव करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बस पेशेंस रखना, सब्र रखना, पेशेंस रखना, सब्र रखना, क्योंकि ये 25 दिन में डबल होने वाला बिजनेस नहीं है कि तुम 25 दिन में पैसा डबल हो, ठीक है? और फॉर एवर ना देखो भाई, लेवल्स का बिजनेस है, ठीक है? तो आपने ये अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छी बात है। आपको सबसे पहले अपना लेवल्स को अपग्रेड करना है, बस एक ही चीज हैमरिंग करना है, लेवल्स 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 लेवल, ये चीज उसका हैमरिंग होता है, लेवल्स 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 लेवल, ठीक है? सेकंड वीडियो के बारे में बताओ क्या, अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो भेज रही हूँ जो आपके घर पे प्रोडक्ट्स आएंगे उनको कैसे यूज करना है, ठीक है? तो इसको भी अच्छे से इसके नोट्स बना लो, आज का पूरा टाइम है, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स बना के मेरे को सेंड करना, ठीक है? उसके नोट्स बनवाना। अब सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग पे मैसेज डालना, मॉर्निंग मीटिंग होगी, मॉर्निंग मीटिंग उसको ज्वाइन करवाना, ज्वाइन करवाने के बाद उसको क्या करना है, अब आपको भेजना है एडवांस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप 1, जो सिर्फ लड़कियों का हो, जिसमें कोई लड़का नहीं हो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग ना मोटिवेट पता किसकी जर्नियों से होते हैं, लड़कों की से कम होते, लड़कियों की से ज्यादा होते, समझ रहे हो? क्योंकि जब वो बताती है ना अपनी जर्नी कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसी थी, मैं ऐसी हो गई, ये वो, तो पता बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, एक तो लड़के भी उनसे रिलेट करते हैं कि ये लड़की है, तब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। लड़कियां भी रिलेट करती हैं कि जब ये लड़की होगी, जब ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, एज अ हाउस वाइफ भी रिलेट करती है। लेकिन लड़कों में क्या होता है, कोई लड़के का अगर तुम भेजा, अगर लाइव हो रहा है तो लाइव में बिठा दो, ठीक है? अगर कोई लड़के का भेजा तो उसको क्या लगता है, ये तो लड़का है यार। तो उससे सिर्फ लड़के बस रिलेट कर पाते, हाउस वाइफ नहीं कर पाती हैं और लड़कियां भी नहीं कर पाती। क्योंकि लड़का क्या है, अब मैं बोल बताऊं अपनी जर्नी के बारे में, फर्नीचर करता था, ये करता था, वो करता था। हाँ सर करते थे, अच्छी बात है, अभी जो कर रहे हो वो बताओ, ऐसा सीन होता है। लेकिन जब लड़कियां बताती है ना अपनी टेस्टिमनी, तो इंसान उसको ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या हाउस वाइफ हो। तो आपको ध्यान देना है, सलोनी मैम और पूजा शॉ मैम होता है, वो आपको दिखाना है, जिसमें सलोनी मैम लास्ट में पूरा समझाती है, वो आपको दिखाना है। जैसे ही वो देख लेगा, उसके नोट्स बन के आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल पे बात करनी है। अब आपको यहाँ पे उसको मोटिवेट करना है 2-3 मिनट। तो आपने देखा होगा पूजा शॉ मैम को, कैसी जर्नी थी उनकी, उनकी मम्मी की, देखो उनके पापा भी नहीं थे। आपने देखा होगा सलोनी मैम को, आपने देखा होगा उन्हें लेवल्स के बारे में आपको बताया होगा, है ना? 1 मिनट रुकना।
सॉरी गाइस, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक है, अब आपको भेजना है, मतलब क्या बता रहा था, हाँ, अब आपको उससे बात करनी है कि देखा होगा आपने लेवल्स के बारे में। लेवल्स आपने देखा होगा, लेवल्स करना कितना ज्यादा जरूरी, समझ आया आपको? मिलेगा, हाँ। अब आपको क्या भेजनी है, तीसरी वीडियो, लिख लो। ये तीसरी वीडियो तो हो गई थी कौन सी, सलोनी मैम और पूजा शॉ मैम की। उसके बाद आपको चौथी वीडियो जो भेजनी है सौरभ सर की, लेवल अप माइंडसेट। अगर आपके पास नहीं है तो अपने अपलाइन से ले लेना, लेवल अप माइंडसेट। और बोलना कि इस वीडियो को पूरा प्रॉपर अच्छे से देखना, बिना आगे पीछे करे, क्योंकि ये वीडियो ना कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर की। और इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि जब इतने सारे लोग अपना एएस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इतने सारे लोग एएस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरएवर जो है वो लेवल्स का बिजनेस है। अगर मैं आज की डेट में जिस लेवल पे हूँ, मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो मेरा नेक्स्ट लेवल क्या है, सुपरवाइजर। अगर मेरा अपलाइन सुपरवाइजर है तो उनका नेक्स्ट लेवल क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। अगर उनकी अपलाइन असिस्टेंट मैनेजर तो उनका लेवल मैनेजर। समझे? फॉरएवर जो है वो लेवल्स का बिजनेस है, और सबसे पहले आपको अपना लेवल्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वीडियो भेज दिया। भेजने के बाद देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग रोहित सर का पॉडकास्ट दिखाते होंगे, दिखाओ, मना नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग रोहित सर का पॉडकास्ट दिखाते हैं, दिखाओ। मेरे को नीड नहीं पड़ती है भाई, मैं डायरेक्ट लेवल अप में बिठा देता हूँ, डायरेक्ट। क्योंकि भाई देखो, बंदे को 1 2 3 4 बहुत सारे पक जाते हैं, पक, समझ आए? मैं नहीं दिखाता हूँ। अगर आपको दिखाना है, आपका अपलाइन बोलते हैं दिखाने के लिए, आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपलाइन बोलते हैं कि रोज सर का पोस्ट पॉडकास्ट दिखाओ, तो आप दिखा सकते हो, मैं नहीं दिखाता हूँ भाई। मैं क्या करता हूँ, मैं हाइप बनाता हूँ। अगर मेरे फ्रंट का बंदा है तो मैं बोलता हूँ एक लास्ट मीटिंग रह गई है जिसमें आपको बताया जाएगा 2 सीसी कैसे कंप्लीट हो। और ये मीटिंग मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, क्लियर बोलता हूँ, ये मीटिंग मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये जो मीटिंग है, मेरे जो अपलाइन है जिनका नाम है तुषारिका मिश्रा मैम है, उनके हाथ में इस मीटिंग का एक्सेस होता है। और यही वो मीटिंग है भाई जिसके कारण आज तुमने जिसके साथ काम स्टार्ट किया है, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मेरा नाम नफीस है, तुमने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है ना, आज की डेट में मैं सुपरवाइजर कैसे बना, ये जो मीटिंग है, जो मैं नहीं देने वाला हूँ, जो मेरे अपलाइन देंगे, उसके कारण आज मैं सुपरवाइजर हूँ। लेकिन दिक्कत ये है भाई कि मैम जो मीटिंग होती है ना, मैम जो मीटिंग देंगी, उसको हल्के में मत ले, क्योंकि वो मीटिंग पता किसकी है, बोलेगा किसकी है, कॉल पे रह के कॉपी पेस्ट करके रोहित सर की आईडी भेजनी है, कॉल पे रह के। थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बंदा 2 सीसी करेगा। रोहित सर की भेजनी है और बोलना है मैं भी कॉल पे हूँ, आपको एक लिंक भेजा है, चेक करो। चेक करेगा, बोला चेक करो, दिख रहा है। आज के समय में रोहित सर जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 2 पे है, और हमारी कॉम्युनिटी, हमारे अचीवर्स क्लब जो है उसके को फाउंडर हैं, जिनके कारण आज हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। समझे? रोहित सर की वहां पे देखो एडिफिकेशन लोग करते ही हैं, प्लस आपको भी करना है। ठीक है, तो रोहित सर आज आपको बताने वाले हैं 2 सीसी के कॉम्बो के बारे में। क्योंकि जो कॉम्बो होता है, ओके ओके, जो कॉम्बो जो होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे मेरे अपलाइन। क्योंकि देखो भाई, ये जो एक्सेस भी अगर आपको मिल रहा है मीटिंग का, तो ये मेरे अपलाइन के थ्रू मिलेगा। अगर जो कॉम्बो भी मिलेगा तो वो भी मेरे अपलाइन के थ्रू मिलेगा। अब आपका काम आपका अपलाइन करने वाला है, आप हाई पैसी बना रहे हो, समझे? बस बोला। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं मैम से रिक्वेस्ट कर बोलूं कि प्लीज मैम ये बंदा सीरियस है, मैं आपको मैसेज करवा रहा हूँ इस पर्सन को, तो प्लीज मैम ये सीरियस है, इसको रोहित सर का सेशन आप भेज देना, तो बताओ, तो फिर मैं मैम से बात करूंगा। बोलेगा हाँ सर सीरियस हूँ, लाइव में करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैम का ये नंबर है,
मैम को आप मैसेज कर दो कि मेरा नाम ये है और मैम मैं लाइफ में सीरियस हूँ, मेरे को रोहित सर का सेशन सेंड कर दो। आपने बोला है, काम आप आपका अप्लाइन कर देगा यहाँ से। आपने हाइप बना दी, मैसेज करवा दिया। मैसेज क्या करवाना है, प्लीज पानी पी लो यार, ऐसा। मैम इतना एनर्जेटिक बैठा हो। अब ऐसे मेरे को पता है, नो बहुत सारे लोग टेंशन में डिप्रेशन में, 25 तारीख हो गई, कोई बात नहीं। पर हमें सीसी उठती है लास्ट में, ध्यान रखना। मीटिंग में स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग होगी बस। अभी मैं आपको पॉइंट बता के मीटिंग खत्म कर दूँ। पूरी मीटिंग देखने के बाद ना आपको ये एक चीज तो खत्म हो जाएगी। पता क्या, कि मैम आप क्लोजिंग कर दो ना मेरे लिए, ये चीज तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप खुद क्लोजिंग करके स्लो अपने दम पे कॉम्बो होल्ड भी करवा लोगे। ऐसी चीजें बताने वाला हूँ अभी लास्ट में, तो सुन लेगा उसकी चांदी चांदी, जिसको नहीं सुनेगा तो भाई सोना सोना, सो जाओ। ठीक है। तो उसके बाद बोलना है कि मैम आपको मीटिंग कर लेंगे देंगी, आपको एक बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं इनकी टीम से हूँ, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे को रोहित सर का सेशन सेंड कर दो। मैम उसको सेशन सेंड कर देंगी। अब आपको अपने इनको कॉल करके बोलना है, मैम मैं इस पर्सन को मैसेज करवा रहा हूँ। मैम से वो कनेक्ट भी हो जाएगा, वो पर्सन मैम से कनेक्ट भी हो जाएगा। प्लस प्लस लेवल अप सेशन भी चला जाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इनकी अपलाइन भी मेरे को सपोर्ट करेंगे। समझे, मैम उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से उसको हैमरिंग भी होती रहेगी। एक तीर से तीन निशाने से। अब आपको कैसे लगाना है वो आपको। ठीक है, आपने ये चीज बोला, मैम को कॉल किया, मान लो मेरा फ्रेंड का संजय है, तो बोलूंगा मैम संजय जी अभी आपको एक मैसेज करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरा नाम ये है, तो इनको अब लेवल अप सेशन भेज देना और ये बोल देना कि मैम ये लेवल अप सेशन ना इतने बजे तक चालू रहेगा, मैं आपको भेज तो दे रही हूँ, ये सेशन इतने बजे तक चालू रहेगा, तो पूरा कंप्लीटली देखने के बाद मेरे को और नफीस को रिप्लाई जरूर करना। मेरे को और नफीस को रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि मेरे पास जो कॉम्बो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मैं हर किसी को नहीं दे पाता। मैम ऐसा मैसेज डाल देंगे, बंदा सेशन देखेगा, देखने के बाद आपको रिप्लाई करेगा, यस मेरे को भी टू सीसी करना है। या तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, दो केस होंगे। या तो आपसे बोलेगा यस मेरे को टू सीसी करना है, या तो बोलेगा नहीं करना है। अब क्लोजिंग करनी है टू सीसी। टू सीसी क्लोजिंग। सबसे पहले मैं आपको 10 पॉइंट लिख पाऊंगा जो आपको उसको शेयर करना, और एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा फास्ट करूंगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप देख, वरना मीटिंग 1 घंटे और खिंच जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ भाई 1 घंटे की। क्योंकि बहुत सारे लोग उदास से बैठे हैं, मेरे को उदासी नहीं देखी जा रही लोगों की, चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। अरे भाई हमने आपसे कोई पैसा वैसा ले लिया है क्या? है क्या आपने अपना इनको पे किया था कि सर मैं आपको 200 रुपये पे कर रही हूँ, मैम मैं आपको 200 रुपये कर रही हूँ, मेरे को टू सीसी का क्लोजिंग सिखा दो? ऐसा तो नहीं है। लंगड़ बढ़ रहा है फ्री में। तो भाई ले लो। ठीक है, अब टू सीसी का क्या करना है, क्लोजिंग। देखो मैं एक चीज बताऊं, टू सीसी का क्लोजिंग अगर आप करो ना तो प्लीज वीडियो कॉल पे ही करो। प्लीज वीडियो कॉल पे करो, क्योंकि उस चीज से आप एक लीडर भी बनोगे। अरे नसीम जी बोल रहे 1 घंटा और चलने दो। अरे नसीम जी आप तो सुन लोगे, बाकी लोगों के तो खाली पुलाव पक रहे हैं दिमाग में, कब मीटिंग बंद होगी, कब हम सोएंगे, कब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करेंगे, कब हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, कब ये करेंगे, कब हम वो करेंगे। समझ रहे हो, लोगों के दिमाग में भी ये चल रहा है। टाइम हो गया उसका खाना खाने, उसको पानी पीने। ठीक है, चलो। तो मीटिंग ज्यादा लॉन्ग नहीं चलेगी, मैं आपको क्लियर शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। नींद किस किस को आ रही पहले मेरे को एक बार बता दो फटाफट से। नींद जिनको आ रही एक बार रेज एंड कर लो, रेज। चलो टीना जी अब मीटिंग छोड़ सकते हो, मैं आपको रिमूव कर दे रहा हूँ। भाई जाग जाओ जाग जाओ। ठीक है, थोड़ा सा बस। ठीक है, अब आपको वीडियो कॉल पे लेना है, पहले आपको कॉल पे बात करनी है।
सेशन देखने के बाद दो कंडीशन होंगी, यस या नो, करना है या तो नहीं करना है, दो कुछ होगा। ना तो नहीं बोलेगा बंदा, बंदा वहां पे बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। ओके 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 ओके, मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोलेगा वो आपसे। या तो बोलेगा करना है या तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। अब वो ना नहीं बोल रहे, वो कर सकते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। वो ना नहीं बोल रहे, वो करना चाहता है। ठीक है। अब आपको उसको पहले कॉल करना है। सबसे पहले जब उसको आप कॉल करो ना, पता क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, देख लिया मीटिंग? देखा, हाँ देख लिया। अरे यार, रुको मैं एक बार चैट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बोलना है वहां पे, हाँ भाई देख लिया मीटिंग? बोलेगा हाँ देख लिया पूरा। चलो बहुत बढ़िया यार, जब मैंने मीटिंग देखी थी ना, कसम से बता रहा हूँ, रोहित सर की पर्सनालिटी एक नंबर लगी थी, एक नंबर। लेकिन पता दिक्कत कहाँ हुई थी? सर करना तो है हमें भी 2cc, लेकिन कैसे करें? ये नहीं बोलना अपने मुंह से कि पैसा नहीं है, आपको नहीं बोलना, उससे उगलवाना ही है यहाँ पे। करना तो है हमें भी 2cc, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे करें? ऐसे ही आपको भी लग रहा है? बोलेगा हाँ लग रहा है, दिल की बात निकाल ली तुमने उसके मुंह से। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? बोलेगा हाँ लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो 2cc करना ना करना आपके ऊपर। आप करोगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, आप नहीं करोगे तब भी मैं आपके साथ। दो पॉइंट। आप 2cc करोगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, आप नहीं करोगे तब भी मैं आपके साथ। सामने वाले को ये नहीं दिखाना भाई तुम 2cc करोगे तभी मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं करोगे तो जाओ निकलो पटली गली से। ऐसा नहीं करना। करोगे तब भी मैं साथ हूँ, नहीं करोगे तब भी। ठीक है। बोलेगा ठीक है। तो फटाफट से कंफर्टेबल हो जाओ, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ले लो भाई वीडियो कॉल। फटाफट से कंफर्टेबल हो जाओ, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ चीजें हैं जो आपको बताना है, जिस वजह से मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया। आई नो प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप मेरे से खुल के नहीं बोल पा रहे हो, मैं समझता हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। तो वीडियो कॉल पे आ जाओ, कॉपी पेन लेके जल्दी। आप बुला लिया आपने वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल पे जब बंदा आया, तो उससे बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाई परेशान मत हो, मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, उनको नोट कर। अब ये चीज आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल पे भी कर सकते हो, जैसे में आप कंफर्टेबल। ठीक है। वीडियो कॉल पे करोगे तो भाई रिजल्ट 99% चांस है कि बंदा लिखता है, चीजों को समझते हैं। और ऑडियो कॉल पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि पता चला आप उसको समझा रहे हो, वो सामने वाले से बोल रहे हैं, ऐसे वो आपसे बोल रहा हूँ सामने वाले से बोल रहा है समझ रहे हैं? आपसे तो वो बात कर रहे हैं कॉल पे, आपसे तो बोल रहे हैं हाँ सर समझ आया, हाँ समझ आया, और सामने वाले से किसी से इशारे से बात कर रहे हैं। लेकिन जब वीडियो कॉल पे आप बिठा लोगे ना, तो सामने वाला आपको ही देखेगा, सामने से कोई इशारा भी कर रहा होगा तो आप उससे पता क्या बोलेंगे, हेलो यहाँ पे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसका फोकस आप पे होगा। ठीक है। तो बहुत बारीक चीज है भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पुट अप करना है सबसे पहले। आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म आए हो या शॉर्ट टर्म आए हो? आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म आए हो या शॉर्ट टर्म आए हो? हर एक बंदा बोलेगा मैं लॉन्ग टर्म आया हूं, क्योंकि भाई ड्रीम वर्क जो बना के रखा। जब वो बोलेगा शॉर्ट टर्म, भाई आपने जो ड्रीम बुक बनाया था, आपने बोला था मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, कहाँ से खरीदी? आप तो बोल रहे हो मेरे शॉर्ट टर्म आए हो। हर एक बंदा बोलेगा मैं लॉन्ग टर्म। उससे बोलना भाई बुरा मत मानना, अगर आप मेरे से बोलते शॉर्ट टर्म आए हो, पता मैं क्या बोलता? चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, और बाद में बात करूंगा, क्योंकि यार देखो मैं, बुरा मत मानना, पहले ही बोल देना उससे, बुरा मत मानना भाई, मैं कोई शॉर्ट टर्म वाले पर्सन के साथ काम नहीं कर सकता। क्योंकि एक इस बिजनेस में एक बच्चा मतलब एक इंसान को लाते हैं, हम उसको सिखाते हैं, वो 2-3 महीने बाद आता है और चला जाता है, हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। मान लो अब एक पेरेंट्स को आपका बच्चा हुआ, 18-19 साल तक उसने आपने उसको पाला, और 19 साल के बाद वो बोलने लगा मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह रहूंगा फिर।
कैसा लगेगा? आपने सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बनेगा, वो तो छोड़ के चला गया। वैसे ही भाई मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले लोगों के साथ काम करता हूँ। क्लियर मुंह पे ये चीज बोलता है आपको, हर एक इंसान बोलेगा मैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें नोट करवानी है। अब सबसे पहले उसको पूछना है कि आपको 2cc के बारे में क्या समझ है। पूछना है, लिख लो ये पॉइंट। आप क्या करते हो, अपना ज्ञान देते हो, ये होगा वो होगा, अरे उससे पूछ लो ना भाई। तुम उससे पूछ लोगे ना, 80% काम यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। वो चीज आपको बार बार घुमा फिरा के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे आपको पूछने हैं कि आपको 2cc के बारे में क्या समझ है। अब वो आपको बताएगा 2cc करूंगा तो ये मिलेगा, 2cc करूंगा तो वो मिलेगा, 2cc करूंगा तो ये मिलेगा, 2cc से मेरे को ये मिल जाएगा, 2cc से वो दुनियादारी की चीजें आपको बता देगा। अब वो दुनियादारी की जब आपको चीजें बताएगा तो उसकी दुनियादारी की चीजें ऐसा नहीं एक कान में सुनना दूसरे से छोड़ा देना, आपको भी नोट करना है। तब जाके वो आपकी चीजें नोट करेगा। समझे? आपने बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी। बंदर एक गलती से फोन लेके ऊपर चला जाता है, उसको हम केला फेंकते हैं नीचे से तो ऊपर से फोन फेंक देता है। वैसे अगर तुम उसके लिखोगे ना तभी जाके वो आपके पॉइंट लिखेगा। 2cc से ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, फिर उसको आप बताओ। आप लिख लो 10 पॉइंट। 1 मिनट रुक जाओ। 10 पॉइंट लिख लो। 1 मिनट का मेरे को टाइम दो, एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। हम्म। लिखो। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट 25%। लिख लो। पहला पॉइंट 25%। देखो नेक्स्ट टाइम मैंने जो चीज सिखाई थी ना, थोड़ी सी सेम रहेगी, लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज है उसमें। ठीक है। पहला पॉइंट 25% इनकम। लिख लो फटाफट। दूसरा पॉइंट कोर्स, 3 कोर्स। 3 कोर्स। ठीक है। कोर्स कोर्स भाई, वो ग्लूकोस नहीं, कोर्स। लोग ऐसे बोल रहे ग्लूकोस, हाँ। हाँ भाई कोर्स। ग्लूकोस, ग्लूकोस नहीं पीना है अभी। ठीक है। हो गया। तीसरा पॉइंट गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड। चौथा पॉइंट स्पेशल बैच। हो गया। हो गया। पांचवा पॉइंट कृष्णा सर की मेंटोरशिप। स्पेशल बैच है फोर्थ पॉइंट। हो गया। छठवां पॉइंट, सबकी सुन रहे भाई, हम सबकी सुन रहे। आवाज आ रही है ना सबको? हो गया। छठवां पॉइंट प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट। अच्छे से लिखो भाई।
ठीक है। 7वां पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग विद अपलाइन, सीनियर अपलाइन, उनका नाम डाल देना पोस्ट के अंदर। हो गया। चलो 9वां पॉइंट लिखो, थोड़ा सा उसको ना पैसिव इनकम के बारे में भी क्लियर करना है। 9वां पॉइंट, जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको पैसिव इनकम भी आती है। ठीक है, ये मत बोलना एएस में, फिर एएस के बाद पैसिव इनकम आता है। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है ना ये, 9, हाँ 8वां पॉइंट है, सॉरी। हाँ लिखो भाई, सॉरी, लिखो। यस यस, 8वां पॉइंट जो है ना, अरे हाँ लिखो, टीम से इनकम सुपरवाइजर के बाद। ठीक है, क्योंकि 10 सीसी का सुपरवाइजर चिल्लर है, जब तुम उसको बताओगे ना 10 सीसी का तुम सुपरवाइजर कर लोगे इस महीने, तो उस महीने के बाद तुम्हें टीम से क्या आएगा, पैसिव इनकम भी आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग हमारे अपलाइन दे देंगे। अब जब वो लेवल करेगा तो पैसिव इनकम भी आएगा। 9 पॉइंट, कॉम्बो ऑफर, 2 सीसी का एक्चुअल प्राइस है 41,856 रुपए। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कॉम्बो ऑफर। और जब कॉम्बो में 2 सीसी मिलती है, वो मिलती है 30,172 रुपए की। ठीक है, लास्ट, अब बंदा पैसा लगा तो रहा है, लेकिन उसका रिकवर कैसे होगा, तो लिखो लास्ट 10 पॉइंट रिकवर। लिख लो जल्दी से, मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर दूंगा तो लिख लेना। लिख लिया सबने, लिख लिया। पहला 25%, दूसरा कोर्स, तीसरा गोल्डन कार्ड, चौथा, चौथा पॉइंट क्या था, स्पेशल बैच। यस। पांचवा कृष्णा सर की मेंटोरशिप, छठवां वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, सातवां जो पॉइंट था नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग, आठवां जो पॉइंट था पैसिव इनकम, सुपरवाइजर के बाद कैसे पैसिव इनकम आता है, नौवां कॉम्बो ऑफर, 10वां रिकवरी प्लान। ठीक है, अब उसको ऐसे नहीं लिखवाने, उसको एक्सप्लेन कर करके बताना है। हेलो, हाँ जी, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे, आप म्यूट करके रख लो, यहाँ पे मैं फोन को चालू करके रख ले रहा हूँ, तो नोट करते चलना। ठीक है, ओके, या तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग की खुशी में ऐसा नहीं लोग लिखना ही भूल जाए। अब कैसे एक्सप्लेन करना है 10 पॉइंट को, उसको बताना है। 2 नंबर, 2 नंबर क्या था यार, 2 नंबर पे तक कोर्स। ठीक है, अब कैसे एक्सप्लेन करना, सुनना, सुनना। जब आप, पहला पॉइंट, जब आप एएस करते हो तो आपको 1% से आता है 25%। अभी नोवस पे हो, आएगा 15%। वो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अभी शॉर्ट में ही समझाना उसको। अभी आप एक नोवस हो, 5,000 से स्टार्ट किए, अभी अगर आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो 1% से आएगा आपको सिर्फ 25%। ठीक है, जब आप 2 सीसी करते हो, एएस करते हो, तो 1% से आता है आपको, सॉरी गाइस, जब आप एक नोवस कस्टमर हो तो अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो 1% से आता है 15%।
जब आप 2cc करते हो तो आपको 1% से आता है 25%। वो कैसे आता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहला point। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको उसको बताना है कि देखो भाई हमारा बिजनेस का बेसिक क्या है, काम क्या है हमारे बिजनेस में। हल चलाना तो है नहीं, लोगों से बात करना है। कैसे बात करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जब आप 2cc करते हो तो आपको 3 कोर्स प्रोवाइड होते हैं, जिस कोर्स में आपको A to Z सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको लीडर्स कैसे बने। पहला कोर्स पुष्कर राज सर का बैंक वन नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा कोर्स दीपक बजाज सर का, और तीसरा कोर्स हमारे अचीवर्स क्लब का। ठीक है। इस कोर्स की वैल्यू भी बतानी है कि एक कोर्स है ना 40,000 रुपए का है, 3 कोर्स कितने के हुए, 1,20,000 रुपए। तो जब आप 2cc करते हो तो आपको 1,20,000 रुपए का कोर्स मिलता है। जिनको नहीं मिला एक बार अपने अपलाइन को मैसेज कर देना, वो आपको भेज देंगे। ठीक है। तीसरा चीज तीसरा चीज, मान लो अभी आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया, नो बस कस्टमर हो। देखो भाई बुरा मत मानना, आपके पास अभी क्या प्रूफ है कि आप फॉरएवर में काम कर रहे हो। ये पॉइंट ना बंदे को हिट करता है। अभी आपके पास क्या प्रूफ है कि आप फॉरएवर में काम कर रहे हो। वो बोलेगा मेरे पास आईडी है। आईडी भाई फ्री में बन जाती है, बताओ किसकी बनवानी। तो पूरे खानदान की आईडी फ्री में बना दो। बोलेगा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स तो मैं भी दिखा सकता हूँ। बोलेगा ग्रुप है, तो भाई ऐसे कोई भी ग्रुप में मैं भी ज्वाइन करके आपको दिखा दूंगा कि देख लो। प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या फॉरएवर में काम कर रहे हो, मेरे पास प्रूफ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आपके पास क्या प्रूफ है। बोलेगा कोई प्रूफ नहीं। अभी मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से हो, तो मान लो यहाँ पे संजय जी बैठे, मैं संजय जी से पूछूं आप कहाँ से हो, तो संजय जी बोलेंगे मैं गुजरात से हूं। मैं बोलूंगा क्या प्रूफ। संजय जी बोलेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। प्रूफ है आपके पास कि आप यहाँ से हो, आधार कार्ड पैन कार्ड है। लेकिन आप फॉरएवर में हो तो आपके पास क्या प्रूफ है। लोग आपके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, इंसान प्रूफ देख के ज्वाइन करते हैं आंखें बंद कर। बोलेगा प्रूफ देख के, तो क्या प्रूफ है, कुछ है। बोलेगा नहीं है। तो जब आप 2cc करोगे तो आपको कंपनी की तरफ से गोल्डन कार्ड मिलता है, और वो गोल्डन कार्ड ना 160+ कंट्री में भी चलते हैं। आपको पता है आधार कार्ड कहाँ कहाँ चलते हैं। बोलेगा कहाँ, सिर्फ इंडिया में चलता है और नहीं चलता भाई। जो कि सच्चाई है, आधार कार्ड सिर्फ इंडिया ही में चलते हैं और नहीं चलता है। पहुंच जाना कभी दूसरी कंट्री और दिखाना अपना आधार कार्ड, जेल में डाल देंगे। ओके। ठीक है, जेल में डाल देंगे आप। आधार कार्ड सिर्फ इंडिया में बस चलता है। तो जब आप 2cc करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको एक गोल्डन कार्ड आता है। ठीक है, ये उसको क्लियर कर दिया। चौथा चीज, अब आपको बताना है उसको स्पेशल बैच के बारे में। ये देखो भाई आप जिस ग्रुप में एडिट हो ना, कोई भी ऐड हो सकता है। 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। क्या ही आ रहा है 5,000 में, बताओ, जो जिंदगी भर तक चल जाए। दे दो भाई, बता दो मेरे को भाई, मैं खरीद लूंगा, 10-12 चीजें खरीद लूंगा। आ जाएगा, आ जाएगा। जिनको गोल्डन कार्ड नहीं आए ना तो आ जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखो। ठीक है। 5,000 से एक दूध पीता बच्चा भी स्टार्ट कर सकता। जब आप 2cc करते हो ना तो आपको स्पेशल बैच की मीटिंग्स मिलती हैं। उस मीटिंग में पता क्या सिखाया जाए, सिर्फ क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा आता है ना, वो आता है सिर्फ क्लोजिंग से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से और रिलेशन बिल्डिंग से। बाकी तुम्हें फॉलो अप इन्विटेशन दो, तुम्हें दुनियादारी की मीटिंग में सीखने के लिए मिल जाएगा। और वो मीटिंग पता कौन लेते हैं, वो ऐसे पर्सनालिटी लेते हैं जो उस चीज में एक्सपर्ट है। आप अभी नॉर्मल, अभी जो 11 बजे की मीटिंग अटेंड करते हो, 7 बजे की, उसमें कोई नॉर्मली चीजें सिखाई जाती। आपने यस किया तभी तो आपको ये मीटिंग मिल रही है ना, यस या नो, सिंपल। तो स्पेशल बैच की आपको मीटिंग मिलती है, प्लस आपको स्पेशल बैच में, स्पेशल बैच से आपको समझ में आ रहा होगा स्पेशल चीजें। ठीक है। उसके बाद 5 पॉइंट आपको बताना है कृष्णा सर के बारे में। कैसे बताने, हर एक क्लास में एक टॉपर होता है। आपकी क्लास में हो सकता है आप टॉपर हो, बंदा हंसने लगेगा, अरे कहाँ सर हम कहाँ टॉपर थे। चलो कोई बात नहीं, आप टॉपर नहीं थे ना। हर एक क्लास में एक टॉपर होते हैं। वैसे ही फॉरएवर में 160+ कंट्री में नंबर 5 और इंडिया में नंबर 1 पे। और आज और कल से नंबर 1 पे नहीं है, कम से कम 5 साल से नंबर 1 पे। पता कौन है,
मैं आपको ना एक वीडियो भेज रहा हूँ, अभी फटाफट से उनका एक वीडियो देखो। एक वीडियो है उनकी, उनने जब रॉयल्स रॉय लिया था ना, तो News 24 पे वीडियो आया था, 25 साल के बच्चे ने खरीदा है रॉयल्स रॉय। वो वीडियो उसको कॉल पे ही रह के, मतलब वीडियो कॉल पे रह के स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो आप, या तो डायरेक्ट उसको भेज सकते हो। और जहां तक मैं यही बोलूंगा कि अगर आप वीडियो कॉल पे क्लोजिंग कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर करके पहले वीडियो दिखा दो, प्लस आईडी दिखा दो। आईडी दिखा दो, कृष्णा सर की आईडी रोहित सर भी दिखाते हैं, आप भी दिखा दो। क्या लगता है भाई, जो बंदा 6 करोड़ 80 लाख रुपए की रोल्स रॉय में घूम रहा है, इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो चुका है, आज हजारों लोगों को पैसा कमाना सिखा सकते हैं, तो क्या आपको महीने का 25-30 हजार रुपए कमाना नहीं सिखा सकते? बोलेगा सिखा सकते हैं। उसकी एक पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, उस पर्सनालिटी की पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें आपको एक रोड मैप दिया जाता है कि कैसे आप 0 से 1 लाख की इनकम तक 6 मंथ में पहुंचोगे, बस आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अगर उस मेंटोरशिप अगर आप 4-2 लाख रुपए भी दोगे ना, तो कृष्णा सर नहीं देंगे, लेकिन आपको 2cc से वो फ्री में मिलती है ना, आपको हर महीने मेंटोरशिप कृष्णा सर की नहीं मिलती है? मिलती है, सिंपल प्रूविक्चर ट्रेनिंग मिलती है। तो आपको ये बोलना है, 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, आप जो पैसा लगा रहे हो ना भाई, आप जो पैसा लगा रहे हो, वर्ल्ड के आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको वीडियो भेजी थी 2nd नंबर पे, आपने देखा होगा उस वीडियो में क्या क्या मतलब फायदे हैं प्रोडक्ट्स के, आपने खुद नोट किया होगा। मैंने 2cc करने का मेरा रीजन ये था, बोलता हूँ मैं यहाँ पे, कि भाई मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार रहती थी, मैं हजारों रुपए पैसा लगा दिया था उनके इलाज पे, नहीं हो रही थी ठीक। जब मैंने देखा कि उनकी बीमारी ये बीमारी है और इस प्रोडक्ट से ठीक हो जाएगी, मैंने बोला भाई मैं हजारों रुपए लगाऊं, एक बार मैं 2cc करूंगा, ये प्रोडक्ट भी यूज कर पाऊंगा। तो आज मेरे माँ बाप उस प्रोडक्ट से हेल्दी है। भाई भाई मीटिंग खत्म होने वाली है, पॉइंट खत्म करने के बाद टेंशन मत लो। ऐसे लोग ही तो भाई बोलते हैं मैं सुपरवाइजर करना है, फिर 10-15-20-25 दिन काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है। जब सीखने का टाइम होता है तो सोने का टाइम हो जाता है लोगों का। बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है। तो आपको कृष्णा सर के बारे में बतानी है कि उनका मेंटोरशिप मिलता है, और प्रोडक्ट्स के बारे में बतानी है। जैसा आप जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसके बेनिफिट बताओ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि फॉरएवर क्या है, लेवल्स का बिजनेस। अब आपको लग रहा होगा कि चलो सर मैं 2cc तो अपने पैसे से कर लूंगा, बाकी का नेक्स्ट लेवल होगा तो उसमें भी क्या पैसा लगेगा? अपने मुंह से बोलना ये चीज। बहुत सारे लोगों को लगता है चलो 2cc तो मैं कर लूंगा, क्या 10cc करने के लिए फिर दोबारा से पैसा देना पड़ेगा क्या? उससे बोलना 2cc लाइफ में सिर्फ एक बार करनी होती, बाकी का जो लेवल है, जिनके थ्रू मैं अपना नेक्स्ट लेवल करने वाला हूँ, जिनकी गाइडेंस से, जिनका नाम मिस तुषारिका मिश्रा मैम है, उनसे आपको सुपरवाइजर की प्लानिंग मिलती है कि कैसे आप एक महीने में अपना 10cc का बिजनेस करके सुपरवाइजर कर सकते हो। जब आप एएस करते हो तब मिलता है, ठीक है। ये हो गया 7वां। 8वां पॉइंट, जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो ना, पता आपको आप काम नहीं भी करते हो तब भी आपको पैसा मिलेगा, टीम से पैसे मिलेंगे। फैज सर हुआ 10 लाख रुपए आ रहे हैं, क्या लगता है फैज सर हल चला रहे हैं? हंसने लगे तो कहाँ सर, फैज सर मर्सिडीज में घूमते रहते हैं भाई, घर पे रहते हैं, कैसे पैसा आ रहा है? क्योंकि उनकी टीम काम कर रही है, उनको पैसा उससे आता है। जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपको टीम से भी पैसा आता है, उसका भी एक छोटा सा क्वालिफिकेशन होता है, जब सुपरवाइजर करोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये बोलना है। 9वां पॉइंट, देखो भाई 2cc जो है उसका एक्चुअल प्राइस है 41,000, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक पर्सन की आईडी पे कॉम्बो नहीं आ रहा था, उनका प्राइस उनने 41,000 रुपए से 2cc किया। स्क्रीन शेयर करने दिखा देना, स्क्रीन शेयर करना है दिखा देना 41,000। लेकिन अभी पता गुड न्यूज क्या है, अभी आपकी आईडी पे आ रहा है कॉम्बो, जिससे 2cc मिल रही है सिर्फ 30,000 रुपए, जिनमें से आपने 5,000 दे दिया है, आपको 25,000 रुपए करना है। लेकिन कॉम्बो मेरे हाथ में नहीं है, कॉम्बो मेरे अपलाइन के हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं करते। अब आप सोच रहे होगे, 10वां रिकवरी सुन लेना। अब आप सोच रहे होगे कि चलो सर मैं 2cc तो कर लूंगा, पैसा अरेंज भी कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा, पैसा रिकवर कैसे हो? फर्स्ट ऑर्डर सिंपल मैं समझा रहा हूँ ये चीज।
बोलना भाई मैं आपको दिन के 20 नंबर दूंगा, महीने के कितने हुए? बोलेगा कंफ्यूज हो जाएगा। चलो महीने के छोड़ो, 10 दिन के कितने हुए? बोलेगा 200। 20 दिन के 400। 30 दिन के 600। ठीक है। अब महीने भर में आप 600 लोगों से बात किए, 100 150 कमाने तो नहीं आए? बोलेगा नहीं। 600 लोगों से बात किए, 600 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 5,000 से स्टार्ट करेंगे आपकी तरफ? पता क्या बोलेगा? 200 कर लेंगे, 150 कर लेंगे। बोलेगा, बोलना चलो बहुत बढ़िया, 200 कर लेंगे, 200 कर लेंगे। बोले छोड़ो, सब छोड़ो, सिर्फ 5 लोग तो करेंगे, सिर्फ 5। सिर्फ 5 तो करेंगे? बोले हाँ सर 5 तो कर लेंगे, 5। अगर 5 लोग भी करते हैं तो एक पर्सन से पता आपको कितना आता है? क्योंकि आप एक नोवस कस्टमर। सिर्फ 1200 रुपये। कितना? सिर्फ 1200 रुपये। 5 लोगों को ज्वाइन कराया, कितना हुआ? 6,000 रुपये। क्योंकि आपको 15% के हिसाब से कितना मिल रहा है? 1200 रुपये। और आप एक नोवस हो तो आप एएस तो बना नहीं सकते हो। अगर आप एएस बनाओगे तो आप प्रॉफिट कस्टमर मतलब उस एएस बन जाओगे। उस एएस बन जाओगे तो फिर आप जब सुपरवाइजर करोगे तब आपको पैसा आएगा। ठीक है। तो आप एएस तो करा नहीं सकते हो। अगर गलती से उसने एएस कर लिया तो आपको ही पता है फॉर एवर लेबल्स का बिजनेस है, वो आपसे ऊपर निकल जाएगा। आप काम करोगे तो आपके आपका पैसा उसको भी जाएगा और आपको कम आएगा। तो फिर मत बोलना मेरे को कि मेरे को 1200 आना चाहिए तो 900 रुपये क्यों आ रहे हैं। मेरे को 1200 आना चाहिए तो मेरे को 900 रुपये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप भाई आपने अपना दिमाग चला के उसका एएस करवा दिए। ठीक है। जिससे आपको 7,000 रुपये आने वाले थे, उससे आपको कितना आया? 900 रुपये। बाकी का पैसा कहाँ गया? अपलाइन जिंदाबाद। बोलेगा अच्छा सर ऐसा भी होता है? हाँ भाई ऐसा ही होता है। 5 लोगों को ज्वाइन करा के कितना कमाया? 6,000 रुपये। ठीक है। अब मैं एक एएस हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था भाई, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था। 20% ब्याज पे पैसा उठाया था, प्लस अपने गोल्ड को सेल कर। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ब्याज से उठा के 2CC किए, लोगों से अरेंज करके किया, अपने गोल्ड को सेल करके किया, और बैंक से लोन लेके भी किया, 2 महीने में पैसा रिकवर भी हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथ 2CC कर रहे हैं। आपने पता क्या बोल दिया? सामने वाले को 4 रास्ते दे दिए। 4 रास्ते पहले ही दे दिए। मेरी बात सुनिए आपने। मैं एक एएस हूँ, सुनना ध्यान से, मेरे पास भी पैसा नहीं था। मैंने 20% ब्याज पे पैसा उठा के अपने गोल्ड को सेल करके 2CC किया। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने गोल्ड सेल करके अपना 2CC किया, बैंक से लोन लेके 2CC किया, कर्जे पे पैसा लेके 2CC किया, अरेंज करके किया। ऐसे ऐसे 18 18 19 19 साल की लड़कियां हैं जिनने 2CC किए। पैसा मेरे पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था, लेकिन हमने अरेंज किया क्योंकि लाइफ में एक बार करना। तो मैंने अपना 2CC किया। अगर मान लो मैं भी 600 लोगों से बात करता हूँ, तो आपके हिसाब से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 30,000 से फास्ट ट्रैक से काम को मतलब 2CC कंप्लीट करेंगे 600 में से? अब बंदा बोलेगा सर 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे। बोला 5 तो कर लेंगे, सिर्फ 600 में से 5। खेल रहे हो तुम उसके साथ, उसके दिमाग के साथ, पता? खेल रहे हो, क्लोजिंग भी चल रही हो, उसके दिमाग के साथ भी खेल रहे हो, उसके दिमाग को हैंग कर रहे हो आप। 5 तो कर लेंगे? बोलेगा हाँ सर। सिर्फ 5 तो करेंगे ना भाई, क्योंकि मेरे पास स्पेशल बैच भी है, मेरे पास ट्रेनिंग भी है, मेरे पास कोर्स है, तो मैं तो इतना तो सीख चुका हूँ, 5 तो करवा लूंगा। बोलेगा हाँ। तो 5 भी छोड़ो, 4 तो करेंगे। 4 तो करेंगे 30,000 से स्टार्ट। बोलेगा हाँ। अरे मैं बोलता हूँ 4 भी छोड़ो, 3 तो करेंगे। बोलेगा हाँ। अगर 3 लोग भी आपके साथ, मेरे साथ, आपके साथ नहीं करेंगे क्योंकि आप एक नोवस हो, ये भी बोलना है आपको, मेरे साथ अगर 3 लोग भी स्टार्ट करते हैं तो एक पर्सन से पता मेरे को कितना? 7। तो जब आप एएस होगे तो आपको भी 7,000 आएगा। 3 लोगों से कितना हुआ? 21,000। 600 लोगों से मैंने बात किया, 600 लोगों से आपने बात किया, कॉलिंग तो 600 लोगों से सेम ही कर रहे हैं दोनों जन। आपने महीने भर में कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 5। आप कितना कमा रहे हो? 6,000। मैंने कितने को ज्वाइन कराया? सिर्फ 3। मैं कितना कमा रहा हूँ? 21,000। समझ आया गधा और घोड़ा में अंतर? मेहनत तो सेम ही कर रहे हैं ना? बोलेगा हाँ। तो इसलिए मैंने अपना लेवल। लेकिन दिक्कत ये है भाई, अगर आप 2CC करोगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, नहीं करोगे तब भी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जो कॉम्बो है वो मैं नहीं दिलवा पाऊंगा भाई, वो सॉरी, मैं नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे अपना ही नहीं देंगे। अब एक तरफ आपका 25,000 रुपये, एक तरफ ये 10 पॉइंट जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक समझदार इंसान क्या करेगा? उसी दलदल में वापस जाना पसंद करेगा या लाइफ में आगे बढ़ेगा?
100 में से 100 बंदे पता क्या बोलेंगे, आगे बढ़े। आप क्या करोगे, समझदारी या बेवकूफी? बोलेगा समझदार। यही तो सुनना था ना हमें, सुन लिया। करना है उसको 2cc, करो। फिर बोलता है पैसा नहीं है। देखो भाई, पैसा मेरे पास नहीं है। अब आपकी जो जर्नी है, अपनी जर्नी शेयर करो। ये मत सोचा करो कि भाई 2cc करने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है, 2 घंटे का, 10 मिनट, 15 मिनट। 30,000 दे रहा है बंदा, 30,000। कभी कभी मैं 30 मिनट में भी 2cc की क्लोजिंग कर देता हूँ। कभी कभी मेरे को 15 मिनट भी मैं 2cc का क्लोजिंग कर देता हूँ। कभी कभी मेरे को 1 घंटा से ऊपर भी लग जाता है। समझे? हर एक चावल सेम नहीं होता है। कोई 2 सीटी में गल जाता है, कोई 4 सीटी में गल जाता है। समझे? तो किसी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, किसी को कम टाइम में भी वो पक जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब वो बोलता है पैसा नहीं है, दुनियादारी कुछ नहीं सुनानी, अपनी जर्नी सुनानी है। आपकी खुद की जर्नी होगी, अपने जैसे भी अरेंज किया बताओ और रिलेट करवाओ। भाई मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी 2 हाथ, 2 पैर, एक मुंह, एक कान है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्बो भाई मेरे हाथ में नहीं है, वो है मेरे अपलाइन। अगर आप बोलोगे यस सर मुझे कॉम्बो चाहिए, सुनना ये लाइन, तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह का 12 बज रहे हैं, 6 बजे तक अगर आप तुम 5-10 हजार रुपये अरेंज कर लोगे, ठीक है, तो मैं मैम से एक बार बात करके रिक्वेस्ट करके आपको कॉम्बो दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगा। कॉम्बो होल्ड करवाना अपने हाथ से सीखना है। समझ आया? पहले अपना पूरा पूरा दम लगा देना, पूरा। ठीक है, बोल रहे हैं अगर आपको 2cc करना है तो कॉम्बो चाहिए, तो मैं खाली हाथ तो मैम के पास जा नहीं सकती हूँ या जा नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइम दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप 5-6 बजे तक अपना इतने से कॉम्बो होल्ड करा लो। 2-3-5 हजार से नहीं, सॉरी 2-3 हजार रुपए से नहीं, 5 से 10 हजार से अपना कॉम्बो होल्ड करवा लो। मीटिंग में हूँ भाई। समझ आया सबको? ठीक है, तो 6 बजे तक आप अपना 5-10 हजार रुपए से कॉम्बो होल्ड करवा लो। फिर मैं मैम से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि देखो मेरा मैम से बॉन्ड अच्छा है, अगर मैं बात करूंगा या करूंगी तो मैम मना नहीं करेंगी, भले उनको चाहे किसी से भी बात करना पड़े। अभी मेरे साथ एक पर्सन था, बताना है आपको, मेरे साथ एक पर्सन थी या था। ठीक है, तो वो बहुत सीरियस था, उसने 5 हजार रुपये अरेंज कर लिया था, लेकिन कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था उसकी आईडी के लिए। उसकी आईडी के लिए पता मैम ने किससे बात की थी? मिस्टर रोहित अरोड़ा से। किसके खातिर? सिर्फ मेरे। तो मेरे से मेरा जो बॉन्ड है मैम से अच्छा है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा 1001% दूंगा कि मैं आपको कॉम्बो दिलवा सकूं। वो मैं आपको तभी दिलवा सकता हूँ जब आप अपना 5-10 हजार के कॉम्बो होल्ड कर लो। ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलेगा नहीं तो करो अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट में इतना ही बोलूंगा भाई, मेरे को पता नहीं आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है, दोस्त या रिश्तेदार कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ था, साथ हूँ और साथ हूँ। पर्सनल सपोर्ट देना है, और आपने जिस तरीके से अरेंज किया वो बताना है, प्लस प्रीम्यून करना। प्रीम्यून हर जगह करना है। और एक चीज ध्यान से सुनना भाई, एक बार में बंदा 2cc नहीं करता है। एक बार में आपका बंदा 30,000 रुपये नहीं देता है। एक बार में बंदा नहीं पकता है। समझे? आपको उसको कम से कम 10-12 बार उसको टॉर्चर करना पड़ेगा। हाँ भाई, मैंने सर से बात कर लिया, मैम से बात कर लिया, आपके कॉम्बो के लिए आपने अभी तक पैसा नहीं भेजा, इतना रिक्वेस्ट किया तब जाके कॉम्बो मिला है। मैम बोल रही थी ठीक है, जब वो कॉम्बो बुक करा ले तो बात करवाना। अगर वो 6 बजे के बाद नहीं करते, बोल रहा नहीं हो रहा, अरेंज नहीं हो रहा है, फिर आपको अपने अपलाइन की आइडेंटिफाई करना है और अपलाइन से बात करवानी है, छोड़ना नहीं है। आप सोचो वरना मैंने पूरा जद्दोजहद लगा लिया, वो नहीं कर रहा है भाई। हो सकता है, बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैं रफ लैंग्वेज यूज करूंगा, हो सकता है आपकी औकात सिर्फ 5 हजार के बराबर हो उसके सामने, इसलिए उसने आपको 5 हजार दे दिए। हो सकता है आपकी वैल्यू उसके सामने सिर्फ 5 हजार की हो, तो उसने आपको 5 हजार दे दिए। अब आप आगे के लिए अपलाइन को करोगे। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आपको 2cc का
स्लॉट होल्डिंग से लेके 2 cc तक आपको ऐसे क्लोजिंग उसकी करनी है। अपलाइन ने अगर बोला है 28 तारीख, तो 28 तारीख तुम्हारा पेट दुख रहा है, तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, उस बंदे को कॉल करना है तो करना है। तुम शादी में हो, ब्याह में हो, फंक्शन में हो, कुछ भी हो, दिन में 2 बार उसको कॉल करना है, क्योंकि नेगेटिव करने वाले दुनिया में बहुत हैं, पॉजिटिव करने वाले सिर्फ आप एक लौते हो। ठीक है, ध्यान रखना। आपका कुछ भी हो रहा हो, दिन में आपको 2 बार उसको कॉल करना है जो आपके साथ 2cc कर रहा है। क्लियर हुआ? समझ आया सबको? ठीक है, मीटिंग को ऑफ, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ।